श्री राधे कृष्ण हरे हरे नित्यो धर्मः सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः त्यवत्वा नित्यं प्रतिष्ठस्व नित्ये संतुष्य त्वं तोस्परो हि लाभः। धर्म ही नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अविद्या अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। तो श्री राधे कृष्ण हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से। मित्रों, हमने इससे पिछले 3 पार्टों में आपको चित्रगुप्त का परिचय, जो उनकी मुखार बिंदु से जो है जीवन में जो भी हम करते धरते हैं लोभ लालच, तो जो है उसका जो है हमें जो अभी ये दैहिक भौतिक जो पिछली कथा में हमने सुनी थी मित्रों, तो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर छूट गई होगी तो हमने वह डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है हम डालते रहते हैं मित्रों, आप जा कर के सुन सकते हैं। तो आज हम चौथे पार्ट की तरफ जो है सुनेंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी से जो है आपको जो है कथाएं जो है अच्छी लगती होंगी, तो आगे को भी शेयर कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे। तो मित्रों, आप अपने जो है सुझाव कमेंट बॉक्स में जो है देंगे, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और अच्छी अच्छी कथाओं को, प्रभु की लीलाओं को जो है हम सुनते रहें, अपने ज़हन में उतारते रहें मित्रों। और आप अगर चैनल पर नए हैं मित्रों, तो जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो है जो भी वीडियो हम बनाते रहेंगे तो वो जो है आपके सम्मुख सर्वप्रथम जो है आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों, आगे को जो है जो हमने अभी इसलिए पीछे जो हमने 3 दुखों का जो कारण है, 3 दुख हैं, तो अभी हम जो है आगे को बढ़ेंगे। तो चौथे पार्ट में चित्रगुप्त जी का जो हमारे मुखार बिंदु से जो हम सुन रहे हैं कि जीवन काल में प्राणी को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो शरीर द्वारा किए गए चोरी डकैती व्यभिचार अपहरण हिंसा आदि में मन ही प्रमुख होता है। जो ये मन है शैतान का, आत्मा है परमात्मा की। मित्रों, हत्या करने में हाथ का कोई भी स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि मन के आवेश की पूर्ति है। इसलिए इस प्रकार के कार्य जिनके करने समय इंद्रियों को सुख न पहुँचते हो, मानसिक पाप कहलाते हैं। ऐसे पापों का फल मानसिक दुख होता है। स्त्री पुत्र आदि प्रियजनों की मृत्यु, धन नाश, लोक निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता आदि मानसिक जो है ये दुख है। और उनसे जो मनुष्य की जो मानसिकता है, वेदना उमड़ पड़ती है और शोक संताप उत्पन्न होता है। दुखी होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है और सिर धुनता है, और इसके वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। और अब भविष्य अधर्म न करने पर एवं धर्म में प्रवृत्ति रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखा गया है कि मनुष्य मरघट में स्वजनों की जब चिता रचते हुए ऐसे भाव जब उत्पन्न होते हैं कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जब आदमी घाट में जाता है अंतिम समय के लिए, जब दाग करता है प्राणी का, तो उस समय सोचता है, अरे यार आज हम किसी को लेके आए, कल को हमें भी लेके आना। ये सारी ये मोमा ये व्यर्थ की है कि तेरा मेरा अपना बड़ा छोटा बड़ा जो हम करते रहते हैं अपने जीवन काल में, यह सब जो है व्यर्थ की है। धन नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है और पराजित और असफल व्यक्ति का घमंड चूर हो जाता है, और नशा उतर जाने पर वो जब होश की बात करता है। मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य जो है मन में जमे हुए ईर्ष्या, कृतज्ञता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता, छल, दंभ, घमंड की जो है सफाई करना होता है। और दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए और पीड़ा और वेदांता की धारा उन पूर्व कृत्य प्रारब्ध कर्मों के निकृष्ट संस्कारों को धोने के लिए प्रकट होती है। और दैविक मानसिक कष्टों का कारण समझ लेने के उपरांत जब
दैहिक शारीरिक कष्टों का कारण समझना चाहिए और जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग करना है और मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है और नवीन शरीर की रचना इस सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है और इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है और वह अंग जो है सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है मित्रों। और जैसे कोई व्यक्ति अधिक मैथुन करता हो तो सूक्ष्म शरीर का वह अंग निर्बल होने लगेगा। फलस्वरूप संभव है कि वह अगले जन्म में नपुंसक हो जाए और यह नपुंसकता केवल कठोर दंड नहीं है वरन सुधार का एक उत्तम तरीका भी है और कुछ समय तक उस अंग को विश्राम मिलने से आगे के लिए वह सचेत और सक्षम हो जाएगा। शरीर के अन्य अंगों के शारीरिक लाभ के लिए और पापपूर्ण अमर्यादित अपव्यय करने पर आगे के जन्म में वे अंग जन्म से ही निर्बल या नष्ट प्राय होते हैं और शरीर और मन के सम्मिलित पापों के शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं या बालक अंग भंग उत्पन्न होते हैं और अंग भंग या निर्बल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता। इसलिए सूक्ष्म शरीर का वो अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताजा हो जाता है। साथ ही मानसिक दुख मिलने से मन का पाप भार भी धुल जाता है मित्रों। तो मानसिक पाप भी जिस शारीरिक पाप के साथ घुला मिला होता है वह यदि राजदंड समाज दंड या प्रायश्चित द्वारा इस जन्म से शोभित न हुआ तो अगले जन्म के लिए जाता है। परंतु यदि पाप केवल शारीरिक है या उनमें मानसिक पाप का मिश्रण अल्प मात्रा में है तो उसका शोधन शीघ्र ही शारीरिक प्रकृति द्वारा हो जाता है। जैसे नशा पिया, उन्माद आया, विष खाया, मृत्यु हुई, आहार विहार में गड़बड़ी हुई, बीमार पड़े, इस तरह शरीर अपने साधारण दोषों की सफाई जल्दी जल्दी कर लेता है और इस जन्म का भुगतान इस जन्म में कर जाता है। परंतु गंभीर शारीरिक दुर्गुण जिसमें मानसिक जुड़ाव भी होता है अगले जन्म में फल प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। तो भौतिक कष्टों का कारण मित्रों हमारे सामाजिक पाप हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है और विश्वव्यापी जीव तत्व एक ही है। आत्मा वायुमंडल, आत्मा जो होती है वह सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और एक स्थान पर दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है, ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य के कुत्सित कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार है। और एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को लज्जित करता है, अपने घर व कुटुंब को शर्मिंदा करता है और वे इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उस व्यक्ति के कामों से उनका कर्तव्य भी बंधा हुआ है। अपने पुत्र कुटुंबी या घर वाले सुशिक्षित सदाचारी न बनाकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया। इसकी जो आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंबियों की भी है मित्रों। और कानून द्वारा अपराधी को ही सजा मिलेगी परंतु और कुटुंबियों की आत्मा जो होती है वह स्वयं में शर्मिंदा होगी, क्योंकि उनकी गुप्त शक्ति यह स्वीकार करती है कि हम भी किसी हद तक इस मामले में अपराधी हैं, लेकिन सारा समाज एक सूत्र में बंधा होने के कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेदार है। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका भी घर जलने लग जाता है मित्रों। और मोहल्ले के एक घर में हैजा फैले और दूसरे लोग उसे रोकने की चिंता नहीं करें तो उनके घर भी हैजा का शिकार होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी की चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि होती हुई अगर देखता रहे और सामर्थ्य होते हुए भी उसे वो रोकने का प्रयास ना करे
तो समझो समाज उससे घृणा करेगा एवं कानून के अनुसार यह भी एक दंडनीय ही अपराध समझा जाएगा। मित्रों, ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीति पर न चलने देने के लिए भरसक उसने प्रयत्न करना चाहिए। कथाएं और धर्म की संगत करना, संतों की संगत करना, संतों की वाणी सुनना, यह कार्य करने चाहिए हर जीव ने। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर अगर दूसरों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती तो उसे भी दूसरों का पाप लग जाता है और उसी स्वार्थपरता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड मिलता है। भूकंप, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, महायुद्ध के कारण ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होते हैं जिनमें स्वार्थपरता को प्रधानता दी जाती है मित्रों, और परोपकार की जो है उपेक्षा की जाती है। तो देखा जाता है कि अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा मूक पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले भाले लोगों पर दैवी प्रकोप अधिक होते हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि का कष्ट गरीब किसानों को ही अधिक सहन करना पड़ता है और इसका कारण यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक बड़ा पापी होता है। मित्रों, अगर कोई पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है, वो गलत बोल रहा है, गलत रास्ता बता रहा है और सामने वाला चुप है, तो उससे भी करने वाले से बड़ा पापी उसको चुपचाप देखे रहना, सुने रहना, वो बड़ा पापी होता है। कहते हैं कि बुजदिल जालिम का बाप होता है, जो बुजदिल होता है वो जालिम का भी बाप होता है। और कायरता में यह गुण है कि वह अपने ऊपर जुल्म करने के लिए किसी न किसी को न्योता बुलाती है। भेड़ की ऊन गडरिया छोड़ देगा तो दूसरा कोई न कोई उसे काट ही लेगा। कायरता, कमजोरी, अविद्या स्वयं बड़े भारी पातक हैं और ऐसे पातकियों पर यदि भौतिक कोप अधिक हो तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है मित्रों, किंतु संभव है कि उनकी जो कायरता को दूर करने एवं स्वाभाविक संतोष सतेजता जागाकर निष्पाप बना देने के लिए अदृश्य सत्ता द्वारा यह घटनाएं उपस्थित होती हो। यह भौतिक दुर्घटनाएं सृष्टि के दोष नहीं है वरन अपने ही दोष हैं। अग्नि में तबाकर सोने की तरह हमें शुद्ध करने के लिए यह कष्ट बार बार कृपा पूर्वक आया करते हैं और संसार को जोरदार चेतावनियां देकर सामाजिक निष्पापता बढ़ाने का आदेश दिया करते हैं। दैविक दैहिक भौतिक दुखों का कुछ विवेचन ऊपर की पंक्तियों में जो किया जा चुका है मित्रों, जो हम सुन चुके हैं, अब हम उसी लेखमाला के अंतर्गत यह बताएंगे कि और किस प्रकार के पाप पुण्यों का फल कितने समय में मिलता है और जो यह गहनों कर्मोड़ गति जो हमारे चित्रगुप्त भगवान जो बता रहे हैं। तो मित्रों, कर्मों की 3 श्रेणियां होती हैं। कर्मों की जो है वह 3 श्रेणियां बताई गई है चित्रगुप्त की लेख में। उस परमपिता की जो है लेख में 3 दुखों का निरूपण करने से पूर्व कर्म में किए गए 3 प्रकार को जान लेना जो है मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक हो जाता है मित्रों। नंबर 1 होता है संचित, प्रारब्ध और क्रियामण। इन 3 प्रकार के कर्मों का संचय हमारी संस्कार भूमिका में होता है। चित्रगुप्त का परिचय लेख के अंतर्गत पाठक जो है हम सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि मनुष्य की अंतः चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील एवं विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव न करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भले बुरे काम का जो है विवरण अंकित करती रहती है। जो संचित दिन भर के कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे 3 श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं और वैसे जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से
अपने ऊपर पड़ जाता है। यह प्रभाव पड़ा तो परंतु हमने उसे इच्छापूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हल्का, निर्बल एवं कम प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में जो है पड़ा रह जाता है। और ऐसे हीन वीर्य संस्कार बनाने वाले संचित कर्म कहे जाते हैं। और जो कार्य विवस्था में दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने पर तो पड़े, और पर मन की जो आंतरिक इच्छा यही रही कि यह व्यवस्था न होती तो इस काम को मैं कदापि न करता। इस तरह लाचारी से जो काम करना पड़े और मन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता रहे और एवं उस काम को स्वभाव बनाकर और अपना नहीं लिया तो उस कार्य का संस्कार भी हल्का, अल्पवीर्य और कम प्रभाव वाला होता है। मित्रों, ऐसे काम भी संचित कर्म की ही जो है श्रेणी में आ जाते हैं। और इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटी हुई हजारों वर्षों तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अगर अच्छा अवसर न मिले तो यूं ही दबे के दबे और दबाए पड़े रहते हैं। किंतु यदि इसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर और कर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ अगर किए गए तो वे सड़े गले संचित संस्कार भी कुल बुलाने लगते हैं। जैसे अच्छे घोड़ों के झुंड में पड़कर लंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं, और वैसे ही वे भी कब्र में से निकलकर जीवित हो जाते हैं। जिस प्रकार घुना हुआ बीज भी अच्छी भूमि की अच्छी वर्षा पाकर उग जाता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की जो है सहायता पाकर उग जाते हैं और हिमायत पाकर उनकी हिम्मत दूनी हो जाती है। परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। गर्म जगह में रखा हुआ एक घड़ा पानी गर्मी के प्रभाव से आखिर 1-2 महीने में सूख ही जाता है। ठीक इसी प्रकार उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हों तो वे बेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मी में जलकर भस्म हो जाएंगे। तो धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि अमुक शुभ कर्म करने से इतने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वह संकेत इन अल्पवीर्य वाले संचित संस्कारों के संबंध में ही हैं। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायी होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। तो मित्रों, ये था आपका संचित जो कर्मों की जो 3 श्रेणियां हैं। और नंबर दूसरा जो है हमारा ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। मित्रों, और इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए इनका संस्कार भी बहुत बलवान बनता है। हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड क्रूर कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है जो प्रारब्ध होते हैं। और तो जो है उस विभाजित विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र जो है बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकाल कर बाहर कर ही देती है जो है मित्रों। और हम बता चुके हैं, हम सुन चुके हैं कि हमारी अंतर चेतना न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है। जो हमारी अंतरात्मा है वो हर हमारे कर्म को देख रही है। जहाँ प्रभु का निवास है और जहाँ चित्रगुप्त हर कहते ना हर श्वास में चित्रगुप्त है, तो वो हर कुछ जो है हर चीज़ को लिख रहा है। चूँकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही दिए अपने अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतःचेतना एक वातावरण ऐसा तैयार करती है। इस तैयारी में कभी बहुत समय भी लग जाता है। जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए रूपी दंड की आवश्यकता है। अब यह देखा जाएगा कि छल
किस दर्जे का है और उसकी शुद्धि किस दर्जे के शोक को पूरा करती है। और अंत चेतना जैसे ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहेंगी और वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिसके पुत्र उत्पन्न हो। उस पुत्र शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिलवाएगी जिसे अपने कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त हो। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वह हमारी अंतःचेतना गुप्त रूप से पुत्र पर पिल पड़ेगी और उसे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है और दोनों ओर की चेतनाएं अपने अपने अवसर तलाश करती फिरती हैं और फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो एक घटना की ठीक भूमिका बन जाती है। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2, 3 या कई जन्मों का समय लग जाता है। लड़की के लिए वर और वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिनों तक जारी रहती है। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं पर कुछ न कुछ कमी होने से वे तय नहीं हो पाते और जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो विवाह जल्द हो जाता है। और उसी प्रकार पिता को पुत्र शोक और पुत्र को अल्पायु का संयोग जब दोनों ही विधान ठीक बैठ जाते हैं तो वे एकत्रित हो जाते हैं। अफ्रीका में वेंसस नामक एक 10 फुट ऊंचा एक झाड़ होता है और इसकी जो डालियों में से सूत जैसे अंकुर फूटते हैं यह अंकुर बढ़ते हैं और इधर उधर हवा में झूलते रहते हैं। दूसरा कोई अंकुर जब उससे जो है छू जाता है तो वे दोनों आपस में गुंथ जाते हैं और रस्सी की तरह बल डालकर एक हो जाते हैं। जब तक दूसरे अंकुर से भेंट न हो तब तक सूत बढ़ते ही रहते हैं और कभी न वे किसी न किसी से मिल ही जाते हैं। कोई सूत तो 4-6 अंगुल दूरी पर ही आकर किसी से मिलकर लिपट जाता है। कोई 4 फीट लंबा होने के बाद सफल होता है और यही हालत होती है हमारे कर्म फल की। जो शारीरिक जो दंड एकांकी है और विष खाते ही तुरंत जब मृत्यु हो जाती है और परंतु मानसिक दंड में जो है उपवाद है और जैसे क्रूरता से प्रेरित होकर किसी की हत्या की गई हो और वो यदि प्रकट हो गई तो अन्य द्वारा दंड मिल जाएगा, किंतु यदि हत्यारे ने अपना कार्य छिपा लिया तो उसका जो है अंत करना तुरंत ही पाप दंड न दे बैठेगा वरन और उसी दिन से वेंसन पेड़ की तरह अंकुर फोड़कर इस तलाश में फिरेगा कि हिंसा प्रवृत्ति जो है से घृणा करने के लिए हिंसा से जो दुख होता है उसका अनुभव उसे कराऊं। जब दूसरी ओर भी कोई अंकुर मिल जाता है तो दोनों आपस में लिपटकर एक निर्धारित घटना की भूमिका बन जाते हैं। उपरोक्त कारणों से कभी कभी अचानक सत्कर्म करते हुए भी सुख उपस्थित हो जाता है और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी कोई दुख उपस्थित हो जाता है और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी दुख नहीं मिलता है। इसका कारण उपयुक्त अवसर तैयार होने में विलंब लगना ही है। तो मित्रों, और कोई आत्मदर्शी योगी यह बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए यह होने वाला है और सचमुच वैसा भी हो जाता है। और वैसे अवसरों पर जो आगे तकदीर बन जाएगा और उसकी इसी प्रकार पुरानी जो है तदबीर आज फल देते समय तकदीर कही जा रही है। कर्म बढ़िया है, कर्म बचिया है और प्रारब्ध बूढ़ी गाय। कर्म जो है हमारा बचिया और प्रारब्ध हमारी बूढ़ी गाय। समय के अंतर से एक वस्तु के 2 नाम पड़ गए हैं और भक्त जो है समझ ही गए होंगे कि मानसिक पापों का जो फल होता है मित्रों वो किस प्रकार मिलता है और इसमें विलंब हो जाने का और क्या कारण है। दैनिक जो आपत्तियां होती हैं जो क्रम पूर्वक जो व्यवस्था के साथ जो आती हैं वह लोग उन्हें दैव का प्रकोप ईश्वर इच्छा अनुसार जो है वो प्राणी को दुखमय है।
आदि शब्दों के द्वारा मन में संतोष करते हैं। यथार्थ में ईश्वर किसी के लिए भी दुख शोक उपस्थित नहीं करता है मित्रों, और उसकी किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है, और न यह संसार ही दुखमय है। मकड़ी अपने आप जाल बुनती है और उसमें खुद फंसती उलझती लटकती रहती है, और मन को अशुभ अधर्मी पापी बनाकर अपने लिए दुख द्वंद्वों के कांटे खुद ही बोते हैं, और जब वे चुभते हैं तो रोते बिलख चिल्लाते हैं और तथा दूसरों को दोष देते हैं। और यहाँ एक बात और भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलेगा। जैसे रोग से मृत्यु हो जाती है, मकान गिर पड़ना, धन खो जाना, और गिर पड़ने से चोट लग जाना, अंग भंग हो जाना, दूसरी व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ऐसे कर्म नहीं किए जाते, क्योंकि उसमें दो बुराइयां हैं। एक तो अपकार करने वाले व्यक्ति के लिए क्षोभ उत्पन्न करने से वे दुर्गुण और बढ़ेंगे, जिससे मन की उद्विग्नता और अधिक बढ़ जाएगी। दूसरे, अपकार करने वाले व्यक्ति को उसी चक्र में फंसाना पड़ेगा। जानबूझकर व्यक्तियों द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वे नवीन कर्म हैं, और अनायास आकस्मिक ढंग से कष्ट आ पड़ता है। तो ये जो है प्रारब्ध के भोग हैं मित्रों। और इसी के साथ मित्रों वीडियो लंबी हो जाती है, और इसको जो है अपलोड करने में टाइम लग जाता है, एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मित्रों, और इसलिए जो है और कन्वर्टिंग भी करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तो समय लग जाता है, अपलोड होने में समय लगता है। तो आज की जो है यह चौथे पार्ट की जो कथा है हम यहीं पर समापन करेंगे, और